उन चारों कुमारों ने कहा कि ये हम नहीं करेंगे, हम जैसे सिंपल वैसे रहेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध तो आया, है ना, इच्छा पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने वो क्रोध को व्यक्त नहीं किया, लेकिन वो फिर भी व्यक्त हो जाता है। तो उन्होंने उस क्रोध को, जो फॉर्मेशन हुआ, वो लास्ट में रुद्र के रूप में प्रकट हुए। तो मतलब हम लोग जो इंग्लिश में कहते हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले जाता है। ऐसे लोग साइंटिस्ट लोग अपना ऑब्जर्वेशन से किया। तो वो बात ब्रह्मा जी का था। ब्रह्मा जी जो एनर्जी, उनका एंगर का एनर्जी निकला, वो फॉर्म में, रुद्र के फॉर्म में मैनिफेस्ट हो। तो वो आज हम देखेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय के अभी हम लोग 7 नंबर श्लोक हम लोग अभी लेंगे। ठीक है, 8वें तक आया, हमने देखा कि कैसे गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया। ठीक है, हरे कृष्ण। धिया निग्रह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतिः सद्यो अजायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः। नील लोहित जो है मिक्सचर ऑफ ब्लू एंड रेड। तो एक याद रखना, एक कल्प जो होता है, ध्यान से देखना, आपको याद है 30 कल्पों का नाम हमने लिया था। तो 30 कल्पों में उसमें से एक कल्प जो था वो ये नील लोहित था। ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये देखो, दूसरा जो कल्प होता है, पहला श्वेत कल्प होता है, दूसरा नील लोहित होता है। तो जितना मैं जानता हूं उसमें से ये जो होता है, इसमें लॉर्ड शिवा का ज्यादा ग्लोरी होता है। अब एग्जैक्टली प्रूफ तो मेरे पास है नहीं, पर जितना मैं एक अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ, तो नील लोहित में, तो इसमें ज्यादा शिव जी का ग्लोरीज होता है। तो नील लोहित, नील लोहित मतलब नील यानी नीला, लोहित यानी लाल। नीला और लाल कलर का जो मैनिफेस्टेशन है वो होता है। Although he tried to curb his anger, it came out from between his eyebrows, and a child of mixed blue and red was immediately generated. प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं के क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास किया, किंतु वह क्रोध उनकी भ्रुकुटी के मध्य से प्रकट ही हो गया। परिणामतः तत्काल ही नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हुआ। तो क्योंकि उन्होंने गुस्सा कंट्रोल किया, बच्चों पे नहीं निकाला, चतुष कुमारों पे गुस्सा बोलना है, तो उनका वो यहाँ से निकल गया, दोनों आप भवों के बीच से यहाँ से निकल गए भगवान रुद्र, जो नील लोहित थे। ये देखिए यहाँ मस्त पिक आया हुआ है, चतुष कुमारों से बात कर रहे हैं और एक मस्त आया है। प्रभुपाद जी के शिष्य बहुत सच में डिवाइन थे, बहुत ब्लेस्ड और एम्पावर्ड थे। इमीडिएटली उन्होंने पेंटिंग बना लिया, बहुत सुंदर पेंटिंग। आप देखिए, आपको दिखेगा, है ना। तो उसमें कैसे नील लोहित रूप से भगवान रुद्र बाहर आए। अब वो आए तो बालक के रूप में आए। तो यह कहा गया कि क्योंकि ब्रह्मा जी ने रोकने का भी कोशिश किया, तो ब्लू और रेड ऐसा कॉम्बो में बाहर आ गए। क्योंकि उसमें ऐसा है कि गुस्सा अविद्या से आया। अविद्या यानी कुछ तो मतलब अनएक्सेप्टेंस। जैसे
अब चतुष कुमार कह रहे हैं वो नहीं करेंगे, तो मेरा बात नहीं माना, इसका गुस्सा होता है, तो अविद्या हुआ। और और उसको वो मैं उसका कंट्रोलर हूं, ये उसका सटल एक सूक्ष्म भाव हुआ। ठीक है, तो वो अविद्या हुआ। तो अविद्या नीला कलर से डिफाइन होता है, यानी तमोगुण जो होता है, अविद्या यानी तमोगुण हो गया। तो तमोगुण जो है नीला कलर से होता है, और क्रोध जो है वो लाल कलर से होता है, पैशन, रजोगुण। तो अब रजोगुण क्या है, तो अब हम मतलब उसके ऊपर आपका एनर्जी, मतलब आपका वो जो फोर्स है क्रिया का, वो आ गया, उसके बाहर रिएक्शन आ गया, तो वो रजोगुण हो गया। तो इसलिए पैशन और तमोगुण यानी रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होने के कारण रुद्र जो है नीला और लाल दोनों मिक्स कलर में बाहर आए। ठीक है, 8वां, स वैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान भवः नामानि कुरु मेधातः स्थानानि च जगद्गुरो। After his birth he began to cry, O destiny maker, teacher of the universe, kindly designate my name and place. जन्म के पश्चात यह बालक, वह बालक जो देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र हैं, यानी सभी देवता बाद में आए हैं, पहले कौन आए हैं, रुद्र स्वयं आए हैं, इस प्रकार रुदन करने लगा, हे भाग्य विधाता, हे जगत गुरु, कृपया मेरा नाम तथा स्थान बताइए। अभी लीला देखिए क्या है। अब ऐसे देखेंगे तो रुद्र ब्रह्मा जी से आए, लेकिन ये रुद्र जो है ये जीव नहीं है, आप और मैं कैसे जीव हैं, तो ये रुद्र भगवान शिव है स्वयं, जो केवल ब्रह्मा के गुस्से का माध्यम बना के, उसका मतलब कारण बना के उधर से प्रकट हो जाते हैं। और तत्व में वो ब्रह्मा जी से बड़े हैं, तो ब्रह्मा जी जीव हैं। ये शंभु तत्व जो है विष्णु तत्व और जीव तत्व के बीच में आता है। सृष्टि के पूरे जितने भी परमाणु एलिमेंट्स हैं उसके कंट्रोलर एक्चुअली यही है, रुद्र है। लेकिन यहाँ वो दूसरे रोल में आए, जैसे भगवान लीला करते हैं ना, तो भगवान जब लीला करते हैं तो यहाँ पे वो वही भगवान होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कंट्रोलर की तरह नहीं आते, यहाँ आपसे सेवा लेके आपको अपने अपने में लगाने के लिए आते हैं। लाइक भगवान को हम यहाँ सेवा करते हैं, भगवान ठाकुर जी को हम लड्डू गोपाल को खिलाते हैं, क्यों, वहां वो सेवा लेना था, है तो वो सुप्रीम, लेकिन सुप्रीम के पावर में नहीं आ रहे वो, आपने उनको बुलाए प्यार से तो आ रहे। वैसे ब्रह्मा जी बुलाते आइए समस्या हो गया है, तो भगवान अवतार लेके आ जाते हैं और यहाँ के भक्तों को जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर देते हैं, भक्तों को प्रसन्न करके चले जाते हैं। लेकिन एज अ सुप्रीम शिव जी जो है, सदाशिव जो है, वो ऑलरेडी कंट्रोलर है, बस अब इसमें भी उनको प्रवेश करना है, तो ब्रह्मा जी का जो गुस्सा है उसका माध्यम बना के वो आ जाते हैं। तो क्योंकि गुस्से का कलर तम और रज का है, वो नीला और लाल है, तो उस रूप में आ जाते हैं। तो ये यहाँ कहा गया, तो ये जब आए तो उन्होंने कहा, हे भाग्य विधाता, कृपया करके मुझे कोई स्थान दीजिए। अब क्या है, इस संसार में मैंने जैसे आपको बताया, जब ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, तो जब ये क्रिएशन होता है तो दो रूप से क्रिएशन होता है। पहला क्रिएशन होता है जिसमें यानी प्रधान यानी महत्त्व इत्यादि जो बनता है वो, और दूसरा होता है जो ब्रह्मा जी बनाते हैं। आपने देखा बहुत सारे कीड़े पौधे मनुष्य देवता, ये सब का जो क्रिएशन है वो ब्रह्मा जी के थ्रू होता है। लेकिन उसमें कुछ देवता, जैसे चतुष्कुमारों की बात आई थी, वो प्राकृत होते हैं, यानी नेचुरल होते हैं। आप कुछ वैकृत होते हैं, वैकृत यानी यहाँ के जो देवता है वो छोटे मोटे जो बड़े हैं, इवन रुद्र भी जो है वो प्राकृत में आएंगे, वो पहले से हैं, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी के आने से पहले वो नहीं थे। ठीक है, तो ये देवता बहुत सुपीरियर कैटेगरी के होते हैं, एक तरह से कह सकते हो ब्रह्मा के लेवल के ही होते हैं, मतलब ब्रह्मा नहीं कह सकते लेकिन उस लेवल के हो जाते हैं वो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे कोई स्थान दे, तो आपने देखा होगा कि उधर हर प्राणी के लिए एक स्थान है और उसको एक सेट ऑफ एनर्जीज दिया गया है। जैसे मछली तैर सकता है, मनुष्य को सीखना पड़ेगा, है ना, और उसमें पत्थर डाल दो तो पत्थर नहीं तैरेगा। तो कुछ है जो कीड़े तैर नहीं सकते, कुछ तैर जाते हैं, लेकिन अंदर में जीवन जी नहीं सकते सब। अगर आप बाघ को बोलोगे अंदर चले जाओ, वो अंदर अगर अंदर रह नहीं पाएगा, जीवन नहीं जी पाएगा, तो तैर के कैसे वैसे यहाँ पार हो जाएगा, या बहुत तैर तैर के समुद्र में डाल दीजिए तो मर भी सकता है।
लेकिन मछली को डाल दीजिए तो वो अपना जिंदगी कहीं ना कहीं, उसमें भी ग्रेडेशन है कि डीप पानी के अंदर जो मछली जी सकता है ऊपर नहीं जी सकता। आज जो ऊपर जीता है मछली, ऊपर कुछ मछलियां होती है जो जो हमें मिलती है, वो बहुत छोटी मोटी मछली है, अंदर जाइएगा तो ऐसे ऐसे मछली जो करंट मारते हैं, ईल है, तिमिंगला है, वो तो वेल से भी बड़ा होता है तिमिंगला, करंट मारता है। करंट मारने वाला और एक होता है, कौन सा तो पता नहीं यार नाम याद, ईल एक होता है, वो वोल्टेज डिफरेंस मारता है सटक करके, उससे आप करंट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि, तो यहाँ एक ध्यान देना है कि हर एक को एक स्थान है, तो वो कह रहे हैं कि कृपया करके मुझे स्थान दीजिए। वो स्वयं रुद्र हैं, लेकिन अब आपने प्रकट किया है, आप यहाँ के स्वामी हैं, इसलिए वो कह भी रहे हैं, आप क्या क्या है, ओ डेस्टिनी मेकर, जो सबके डेस्टिनी को बनाते हैं। डेस्टिनी का मतलब है सबके विधाता, डेस्टिनी को क्या बोलते हैं, भाग्य विधाता। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। हाँ, भाग्य विधाता, ये एक्चुअली ये गाना देश के ग्लोरिफिकेशन में था। भाग्य विधाता यानी ये जो कोई वो आया था ना उधर से, क्या नाम था उसका, माउंट बेटन है कौन आया था, उसके लिए गाया था। तो वो हमारा भाग्य विधाता नहीं है, वो अच्छे से सिस्टम बना के हमारा कोयला वोयला सब ले गया, सब तो ले ही गया। एनीवेज, तो यहाँ पे 9वां श्लोक आता है, इति तस्य वचः पाद्मो भगवान परिपालयन् अभ्यद्धात् भद्रया वाचा मारोधिस्तत्करोमि ते। The all-powerful Brahma, who was born from the lotus flower, pacified the boy with gentle words, accepting his request and said, "Do not cry. I shall certainly do as you desire." तो यहाँ पे कमल पुष्प से जन्मे सर्वशक्तिमान ब्रह्मा अर्थात भगवान पाद्म ने उस बालक की याचना स्वीकार करते हुए तथा मृदुवाणी से उस बालक को शांत करते हुए यह वचन कहे, रुद्र रुद्र रुदन नहीं करो, मैं अवश्य ही तुम्हारी यह इच्छा पूरा करूंगा, पूर्ण करूंगा। तो जो है मैं आपको स्थान दूंगा, क्योंकि स्थान उसका भाग है। जैसे हम लोग देखते थे ना, सर्ग विसर्ग है ना, फिर स्थान आता है, हर जीव के लिए स्थान दिया जाएगा। मनुष्य अगर यहाँ रह रहा है तो यही रह रहा है। मेरू पर्वत इतना बड़ा है, वो 84,000 योजन, फिर भी आप आंखों से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि नहीं दिखाना है आपको, उतना दूर का दृष्टि दे दिया तो फिर आप देवता ना बन जाओगे, सब देवताओं को भी उड़ते हुए देख लोगे। आप नहीं देख सकते, आपको उतना दिया ही नहीं है। क्यों? तो आप उतना अधिकार ही नहीं रखते। अच्छा, जो चींटी है वो आपको नहीं देख सकता, चींटी आपको नहीं देख सकता, वो आपको वो जान ही नहीं पाएगा ये कौन है। आप खड़ा हो जाइएगा, चींटी को तो 1 डायमेंशन दिखते सकते, वो इतने दिखता है उसको, इसलिए लाइन में जाता है। है ना। तो ये जो उसको 3 ऐसा बड़ा दिखेगा, ये बड़ा कुछ है, वो नहीं समझेगा उसको। उसको दिखता है यहाँ कुछ ऐसा चीज है जो मेरे को यहाँ पे जूस छोड़ना पड़ेगा, तो आपके पाँव पे खड़ा होकर जूस छोड़ देता है। वो जूस से आपको जलता है वो अलग चीज है, वो अपना बचाव का छोड़ के जाता है। वो आज तक नहीं पता क्या छोड़ के जाता है, बोलते चींटी काटी है, लेकिन हमारा चींटी से बड़ा इतना फूल जाता है, वो जितना एक चींटी का साइज नहीं होता उससे ज्यादा हम पे वो हमारे ऊपर रिएक्शन हो जाता है। तो भगवान ने उसके बचाव के लिए भी शक्ति दिया है। वो जानता है चींटी कहाँ कहाँ जिएगा। हाँ, वही जो कीड़ा है वो चींटी को खा लेता है, लेकिन जब वो कीड़ा मर जाता है तो चींटी उसको पूरा खा जाता है। और आश्चर्य करिएगा, चींटी का वजन वो शक्कर के दाने से कम होता है, बहुत कम होता है, इन्हों आराम से उठा के ले जाता है। आप कभी ऑब्जर्व नहीं करेंगे चींटी ऐसे ऐसे जैसे हिल रहा है वो मोटा ऐसे, लेकिन नहीं, आराम से। कभी कभी तो लोग कुछ बड़ा चीज सब मिल के उठा लेते हैं। अगर वो सब चींटियों का वजन करिएगा, उसका 100 गुना वजन वो चीज होगा, वो लकड़ी है जो भी चीज हो। जो कीड़ा मर गया है, देखिए यहाँ पे फोटो दिखा है, बहुत अच्छा है। पारसरती को मुझे गोल्ड मेडल दे, नोबेल प्राइज दूंगा मैं पारसरती को, टाइम पे फोटो दिखाता है, पूरा इतना बड़ा शक्कर है ना, इतना बड़ा लेके जा रहा है और चींटी इतना सा है, कैसे? तो दिया है भगवान ने उसके जो भी जरूरत के लिए चीज, उसको डायबिटीज भी नहीं होता है। मतलब वो हम अगर हम इतना है और इतना शक्कर खा लेंगे तो लगले शुगर वाले आ जाएंगे, टेस्ट करके हमको डाल देंगे इंजेक्शन ठूस ठूस के इंसुलिन। ये इतना खा रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा है ना। एक्चुअली उसको इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जितना जरूरत है उतना खा रहा है। मनुष्य का प्रॉब्लम है कि जरूरत से ज्यादा रसगुल्ला खा लेता है, डुस्का खा लेता है सुबह सुबह।
नहीं खाता है तो खाता है, गुरुजी को नहीं लाके देता है। बताइए तो, ईशोपनिषद पढ़ाने के बाद ये हाल है। खाया नहीं खाया, लाया हुआ है, खत्म हो गया देखो। तो एनीवेज, तो डुस्का यहाँ का झारखंडी आइटम है। हमारे डिवोटी जाते हैं स्टेशन पे और लेके आ जाते हैं। डुस्का चावल का बनता है, कभी आप लोग को दिखाएंगे, जो झारखंड के वो जानते हैं। डुस्का और नमक डाल दीजिए, ओह ऑसम। साउथ में कैसे लोग इडली के प्रेमी होते हैं, वैसे यहाँ लोग डुस्का के प्रेमी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि कृपया करके मुझे स्थान दीजिए। तो कहते आप चिंता नहीं करिए, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। 10वां, अच्छा याद रखिए, आए देखिए चीटी का ऑफिस है, लकड़ी उठा दे। तो रुद्र जो है, स्वयं रुद्र, वो भी स्थान मांग रहे हैं। अच्छा, अब रुद्र का क्या है, वो तो पहले से कण कण में विराजमान है, तब उनको क्या स्थान चाहिए। भगवान रुद्र महाशिव, महा सदाशिव, शिव के रूप में सब कण कण में विराजमान है। महाकाल कौन है, स्वयं भगवान है। एक्चुअली वो एक तरह से भगवान विष्णु है, इस तरह से एनर्जी के रूप में देखेंगे तो फिर वो सदाशिव। अब ये होते हुए वो क्यों मांग रहे हैं, तो कहाँ स्थान मांग रहे हैं कि आपने जो ये अविद्या इत्यादि जो बनाया है जीवों को सबक सिखाने के लिए या उनको पुनः जागृत करने के लिए, उसमें कहा मुझे स्थान कहीं दे दीजिए। बाकी तो मैं सब जगह ही हूं, लेकिन मैं वहां सब जगह हूं तो मैं आपका काम नहीं ना करूंगा। आपका काम तो तब ना होगा जब आप अपनी जगह में कहीं मुझे दीजिएगा। जैसे हम यहाँ गुरुकुल के, समझो हम यहाँ प्राध्यापक हैं, लेकिन कोई और स्कूल का कोई प्रिंसिपल है, तो हम उसके स्कूल में अगर हमको बुला भी लिया, हम इमीडिएटली जाके उसका प्रिंसिपल नहीं ना बन सकते। जब तक वो प्रिंसिपल होगा, सर आप गुरुकुल से आए, आप थोड़ा भगवत गीता पढ़ा दीजिए, 4 से 5 बजे आप गीता पढ़ा दीजिए, तो हम वहां पढ़ाएंगे। तो 4 से 5 बजे हम उधर गीता पढ़ाएंगे, तो वो उसमें हमारी नियुक्ति होगी कि आप ये पढ़ाइए। अगर वो यहाँ आते हैं तो वो यहाँ आएंगे तो जो मैं बोलूंगा उतना ही पढ़ाएंगे। तो हर एक का अपना क्षेत्र होता है, तो भगवान ने जो क्षेत्र दिया है ना, वो काल के रूप में भगवान सदाशिव सब जगह परमिटेड है। इसलिए जब ये निलोहित कल्प आता है तो उसमें तभी जब वेदों का वर्णन आता है, तभी कई बार शिव जी को महान कहा गया और उधर से सब कुछ आया, ऐसा किया जाता है। तो इसलिए कई बार उधर ही वो ऐसे भी लिखा है, तो वो वहां से आता है। तो इसलिए शिव पुराण में वो महिमा आपको ज्यादा मिलेगा। तो इसमें तो ये करते हैं, तो लेकिन वो अधिकार के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु तक दिए नहीं ना, ब्रह्मा जी को अधिकार दिए हैं। तो वर्णाश्रम में भी और कल्चर्ड जो सोसाइटी होता है, उसका एक नियम ये होता है कि जिसका जहां अधिकार है उससे ज्यादा वो वहां पे प्रवेश नहीं करता। एक कल्चर है, ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये कल्चर है। कि आपको मालूम है कि यहाँ पे ये इनके बच्चे हैं, तो इनके बच्चों को हम तब डांट सकते हैं या बोल सकते, सिखा सकते अगर हम उनके गुरु हैं या उनके माता पिता से हम बड़े हैं, रिस्पेक्ट में, औहदे में, तो वो अधिकार ले सकते हैं। आप अगर छोटे हैं तो आपको गुरु बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए जब तक माता पिता न बोले। ये अधिकार होता है, वर्णाश्रम में हर चीज अधिकार से चलता है। तो यहाँ देखिए देवता लोग देख रहे हैं, रुद्र भगवान सब कुछ होते हुए भी वो उसमें बोलते मुझे स्थान दीजिए, आप दीजिए। अब कहाँ स्थान देते देखिए, मतलब जो सबसे कठिन सेवा है ना ब्रह्मा जी, वो दे देते हैं भगवान रुद्र को, ऐसे स्थान दे देते हैं। सुनिए 10वां, यद यदरोधि सुरश्रेष्ठः सोद्वेगः इव बालकः ततः स्वामभिधास्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजः। Thereafter Brahma said, O chief of the demigods, you shall be called by the name Rudra by all people because you have so anxiously cried. आपने इतना तीव्रता से रुदन किया है। तत्पश्चात ब्रह्मा ने बालक से यह वचन कहे, हे सुरों, देवताओं में श्रेष्ठ, हे बालक, यतः क्योंकि तुमने इतनी उद्विग्नता पूर्वक रुदन किया है, अतः प्रजा द्वारा तुम रुद्र नाम से संबोधित किए जाओगे। क्योंकि तुमने इतना रुदन किया हुआ है तो तुम्हारा नाम होगा रुद्र, नाम से तुम्हें सब लोग संबोधित करेंगे। आपको बताओ, किसी बच्चे का नाम रुद्र लगा के देख लो अब, बस रुद्र का छोड़ दीजिए, नाम रुद्र दे दीजिए और देखना कैसे वो मतलब एक्शन में आ जाता है, अपने आप गुस्से रहेगा। रुद्र नाम दे दीजिए, रुद्र नाम का शांत लड़का मिला मुश्किल है, अंदर में नाम से ही वो पावर आने लगेगा। ठीक है, 11वां, एक मिनट आचार्य को कमेंट्री देख लेता हूं मैं। हाँ ठीक, 11वें में कमेंट्री। हृदि इंद्रियाणि असुर व्योमा वायुर अग्नि जलम महि सूर्यश्चंद्रस्तपश्चैव
स्थानानि अग्रे कृतानि ते। अब ध्यान से सुनिए कहाँ कहाँ उनका स्थान है। भगवान रुद्र का गुस्से का कहाँ का स्थान, गुस्सा दिया है उनको, देखिए। माय डियर बॉय, आई हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड द फॉलोइंग प्लेसेस फॉर योर रेजिडेंस: the heart, the senses, the air of life, the sky, the air, the fire, the water, the earth, the sun, the moon, and austerity. हे बालक, हे बालक, मैं तुम्हारे निवास हेतु पूर्व ही निम्न स्थानों का चयन किया है: हृदय, इंद्रियां, असुः प्राणवायु, व्योम आकाश, वायु अग्नि, जल, मही पृथ्वी, सूर्य चंद्र तथा तपस्या। ये जगहों पे आप रहोगे। तो कैसे कैसे रहोगे, तो प्रभुपाद जी भी ने दिया, आचार्य ने भी वही समझाया है। तो हृदय में रहोगे, तो ऐसा कहते हैं हृदय जो है हमारा हार्ट, एक्चुअली जो हमारा अंतःकरण है ना, अंतःकरण यानी मन बुद्धि अहंकार का जो कोर बनता है, जहां से एक्चुअली सब हमारा विचार चालू होता है, मनोमय कोश, हृदय वहां पहले तैयार होता है। जो मेन फंक्शन है हमारा शरीर का, वो फर्स्ट हृदय को, मतलब वो हार्ट जो है उसका मैनिफेस्टेशन है। तो वो कह रहे हैं वो हृदय में आपका, अंतःकरण में आपका वास होगा। मतलब ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर उसका वो हृदय है, ये हार्ट जो है वो तो उसका मैनिफेस्टेशन है। ये सब इंद्रिय है ना, तो ये मैनिफेस्टेशन है। अंदर में एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर है। तो अंदर में जो हृदय है अंतःकरण, उसमें भगवान रुद्र का वो है। इसलिए सबसे पहला गुस्सा किधर आता है? गुस्सा जोर से आता है तो कहाँ जलता है? कहाँ जलता है? यहाँ जलेगा। आप ध्यान से देखना, इधर नहीं जलेगा, इधर जलेगा। इधर से जलने के बाद वो पूरा पूरा कहाँ जाता है? वो इंद्रिय दिए ना, इंद्रियों में, सब इंद्रिय में जाएगा। इसलिए हाथ पांव मारने का मन करता है, मारेंगे खींच के। वो किसके वजह से होता है? आप लोगों को भगवान महादेव का दर्शन करना है ना, तो जो गुस्सा हो गया उसको वो महादेव वहां प्रकट हो जाते हैं। एक बार हुआ था, मैंने बताया था ना सबको, 500 गाय बचाए थे। तो क्या हुआ, मेरा दिमाग ही सटक गया। मैं बोलेरो वोलेरो साइड में छोड़ दिया, रास्ते पे छोड़ दिया, उतरा, उसी बंदे का लाठी लिया, गाय लेके जा रहा था, धनाधन मारना चालू किया। मतलब एक तो भागे, एक तो त्राहिमाम हो गया वो मार खाते खाते। और डर के मारे नहीं छोड़ के जा रहा था कि छोड़ के जाऊंगा तो वो जो होगा उसका क्या किया जाए, तो उसका क्या किया जाए, उसको भी उठाइए नहीं, तो उसका क्या किया जाए, तो उसको पीटा पाटा बहुत। बाद में वो पुलिस वोलिस भी आए, कमिश्नर भी आए, मैं उसको भी ध्यान नहीं दिया, बोला यार भाग यहाँ से। मतलब कमिश्नर भी लास्ट में संतरे छील के मुझे दे रहा था कि नहीं नहीं महाराज जी खाइए। बहुत भड़क गया था मैं, बहुत मारा पीटा तो बहुत, और भाषण वाषण भी मार के आया। मुझे खुद पता नहीं, मैं इतना जोश में कर दिया। मेरे पास 3 ड्यूटी और थे, देख रहे थे, बोले क्या हुआ। हाँ? उसके बाद मुझे वहां जब जा रहा था, तो वहां के जो लेडीज थे ना, वो लोग जोर जोर से नारे लगा रहे थे, महादेव महादेव महादेव। हम बोले बाप रे, हमको तो भी समझा नहीं। वहां गए, घोड़ मारा था, उधर से लोग पेड़ा वेड़ा दिए, बोले महाराज आप जबरदस्त काम कर दिए, हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे। हमको भी पता नहीं, हम एकदम मतलब सटक ही गए। हम बोले एकदम फीट देंगे। तो एनीवेज, तो मैंने देखा कि लोगों को ही मालूम है कि रुद्र से घुसेगा तो ही कुछ होगा। तो यस, तो यहाँ 2 प्रकार के गुस्सा बताया गया आगे। एक होता है इंटेलिजेंस से आने वाला, और एक इग्नोरेंस यानी तमोगुण, अविद्या से आने वाला। तो बुद्धि से जो आता है वो कंट्रोल हो जाता है, और जो अविद्या से आता है वो आपके ऊपर दूरगामी परिणाम करता है। फर्क है वो आया, क्योंकि ब्रह्मा जी भी गुस्सा हुए ना, लेकिन क्या हुआ, क्रिएशन हुआ। और हम अगर करते हैं तो हमारे से डिस्ट्रक्शन होता है, आएगा आगे। तो ये जो है हृदय में अगर करते हैं तो इस प्रकार से आप देखेंगे हमारा गुस्सा हृदय से चालू होता है, फिर वो आंखों से निकलता है, आंख, और फिर नाकों से गरम गरम हवा आता है, देखा आपने? फिर से गुस्सा आता है, मुंह भी ऐसे ऐसे करता है आदमी, दांत चबाता है ना। तो सारा एनर्जी फ्लो होता है। और ये सारा जो है रेजिडेंस इन द प्राणास मींस रेस्पिरेशन एंड नॉस्ट्रल्स, क्योंकि प्राणवायु प्राण में है, प्राणवायु है ना हमारे अंदर में, तो वो नाक से निकलता है फिर गुस्सा। देखो प्राण में भी रुद्र है। एंगर इज रिप्रेजेंटेड बाय ईथर ऑफ फेरोशियस साउंड बाय लाइन। जो बाघ है, टाइगर है, लायन है, सिंह है, उसका गरजना कैसे होता है जंगल में, वैसे होता है। इसलिए वैसे आदमी चिल्लाता है, जोर से आवाज आता है, तो जो गर्जना है तो वो आता है, इसलिए वो भी निकल रहा है।
वो चिल्ला के आवाज साउंड में निकल रहा है, साउंड में आ गया ना, ध्वनि में बाहर आ गया, तो साउंड में आ गया, फिर अग्नि के रूप में आ गया, फायर के रूप में निकलेगा, गुस्सा हो जाता है आदमी। तो फायर बाय बर्निंग है ना, आदमी जब गुस्सा हो तो क्या कर रहा है, मैं इसको जला दूंगा। हाँ? हमारा मंदिर जिसने जलाया वो अविद्या का जो अग्नि है वो लेके आया। हाँ? तो जलाने का मन करता है, मारने का मन करता है। यहाँ लिखा है एयर बाय ड्राइंग अप, हवा जो है सूख जाता है। हाँ, जब हीट होता है तो क्या हो जाता है, हवा सूख जाता है। हाँ, फायर बर्न होता है और वाटर फ्लड होता है। वो काम वो ज्यादा नहीं करिए, क्या होता है यहाँ मेरा ध्यान जाता है। हाँ, इसलिए बोल देता है, तो क्लास की बात करिए वो समझ जाते लोग। वो क्या होता है, फिर मेरा वहां ध्यान जाता है, और किस नहीं, फिर वो रुद्र आ जाते वहां, फिर रुद्र आ जाए तो रुद्र को अंदर ही रखिए फिलहाल। तो एंगर इज रिप्रेजेंटेड बाय ईथर। हाँ, हाँ, ईथर, ईथर यानी स्पेस, स्पेस में देखिए गर्जना दे रहा है बाघ, तो वो डर काली गुस्सा। फिर एयर में ड्राई हो जाता है एयर। देखिए आप कहीं भी गुस्सेल माहौल हो, वहां अपने आप को हीट फील होने लगता है, वो माहौल ही ऐसा तनाव वाला हो जाता है ना, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, अपने आप गर्म होने लगेगा इसमें। और उसके बाद वाटर बाय फ्लडिंग, जब बाढ़ आने लगता है पानी से। और अर्थ बाय ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वेरियस वेपन्स, और पृथ्वी में कैसा बदलाव आता है, उससे बहुत सारे शस्त्र बनने लगते हैं। हाँ, जब गुस्सा आता है तो शस्त्र बनने लगता है। एंगर इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स एंड स्नेक्स। और प्राणियों का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे सिंह है, बाघ है, सांप है, ये लोग गुस्से वाले होते हैं। हमको दिखता है सांप, लेकिन वो बहुत गुस्सा वाला होता है अंदर से। एंगर रिजाइड्स इन सन एंड मून इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड स्नो। तो सूर्य में हीट की तरह और चंद्रमा में स्नो की तरह जो है, उससे शीतलता आती है। देखिए चंद्रमा से शीतलता आती है और सूर्य से, तो वो एक्चुअली वो एंगर ही है उस रूप में उधर। ठीक है, विच कॉज डेथ, जिसकी वजह से मृत्यु आता है। बहुत ज्यादा धूप में आप चले जाए तो लू पकड़ लेता है, और बहुत ज्यादा अगर आप ठंडे में रहिएगा तो बर्फ से कुठुर क्या चले जाए, तो एंगर का ही परिणाम है। तो अब इस एंगल से देखिएगा तो मृत्यु का रूप किसका है, रुद्र का है। समझा? तो शैव जब बोलेंगे तो बोलेंगे भगवान रुद्र की वजह से मृत्यु आता है, गलत नहीं है, समझे? और यहाँ जो भगवान वैष्णव है वो बोलेंगे भगवान विष्णु से कालोस्मी वरतर से ऑस्टेरिटी एंड ऑल्सो अदर प्रैक्टिसेस सच एज सांख्य, योगा एंड वैराग्य विदाउट भक्ति, जो तपस्या है, जिसमें सांख्य दर्शन को अगर आपको समझना है तो तपस्या करना पड़ेगा, अगर योग से भगवान को प्राप्त करना है तो तपस्या करना पड़ेगा, और वैराग्य भी लाना है, एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये तीनों को अगर भक्ति से नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको अहंकार होगा कि मैं इतना प्राप्त कर चुका हूं, अब मैं लेवल 10 पे हूं। जैसे हम लोग को वीडियो गेम खेलते हैं तो एक लेवल पे होते हैं, ये लेवल, तू कितना लेवल पे, तो वो रहता देखा मैं बहुत आगे हूँ, तो लेवल आ गया, तो लेवल से अहंकार आ जाएगा। वैसे ही तपस्या कर रहा है, कौन सा लेवल है, अब मेरा कुंडलिनी ये वाला जागृत हो गया अब मेरा ये हो गया, तो हम घमंड कर सकते हैं। तो वो जो घमंड है उसका कहीं ना कहीं भक्तों का लेवल देख के लगे, रे ये तो आसानी से भजन कर रहा है, हम इतना कष्ट उठा रहे हैं, गुस्सा आएगा। तो वो जो गुस्सा है वो प्राइड का गुस्सा है। तो यहाँ क्या है, बिना भक्ति के जो है वो गुस्सा हो जाएगा, यही चीज आपको गुस्सा दे देगा। इसलिए तपस्या में भी रुद्र है। अब देख लो, जो जनरली अगर आप अभी कुंभ में जाएंगे, आप लोग कुंभ में जब भी देखेंगे, दर्शन करेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे, ये मतलब और साधु लोग वो साधु लोग, नागा साधु लोग देखेंगे कि यहाँ पे बहुत मतलब डांसिंग कीर्तन हो रहा है और मजे ले रहे हैं लोग, हरि कीर्तन में लगे। तो उनको सोच में आता है हम इतना आग के बीच में बैठ के कठोर वो करके कड़ा कर लिए हैं, और ज्यादा हमको क्या मिला, तो थोड़ा सा हवा में उठ रहे हैं बस, कुछ भस्म को ये कर रहे हैं, प्राप्ति सिद्धि कर रहे हैं। एक बार तुकाराम महाराज जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं, वो इंद्रायणी नदी के किनारे घर था उनका, तो नदी पार करके उस साइड जाना था। तो एक साधु को पता चला कि बहुत फेमस है, तो दिखाने के लिए कि तुम क्या चीज हो, हमारी तरह कर सकते हो, वो चला गया, पानी पे चल के पार हो गया। हाँ, सब लोग बाबा बाबा। तो कुछ नहीं, हम तुकाराम महाराज 25 पैसा दिए और बोट वाले को, पार हो गए। और उसको बोले तुम्हारे पूरी सिद्धि की कीमत 25 पैसा है हाँ?
तो एक्चुअली जो भक्तों को प्राप्त होता है, एक बार कोई प्रभुपाद के पास आया, जादू दिखा रहा था, जादूगर, वो फेमस जादूगर था ना, रघुवीर जादूगर को, तो ऐसा। तो वो लोग अभी भी आजकल लोग करते हैं, पत्ते यहाँ से वहां कर देंगे, आप बोलेंगे वो पत्ता निकाल के दिखा देते हैं, चाकू भोंक के दिखा देंगे ये पत्ता, मतलब आप बोलेंगे कि मेरे को पत्ता पीसिए, ऐसा पीसिए, वैसा पीसिए, और चाकू ऊपर से भोंके और नीचे रानी आनी चाहिए, रानी आ जाएगी। अब जो करता है अपना सालों का एक प्रैक्टिस होता है, करता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी हो कि वो आध्यात्मिक हो गया। वो कर रहा है तो कर रहा है, वो वाली बात। तो अब ये जादूगर आया तो प्रभुपाद को सब किया, बोला प्रभुपाद ये जादूगर हैं, ये कबूतर को ले आते हैं तो उसको वो करते हैं। तो बोले क्या तुम आदमी को यहाँ से वैकुंठ भेज सकते हो, मुक्ति दे सकते हो जन्म मृत्यु के सागर से? बोले नहीं। बोले वो मैं करता हूँ। बोले नहीं महाराज, आप सबसे बड़े जादूगर हैं। बोले ठीक है। प्रभुपाद बोले भक्तों में ये शक्ति है कि भक्त अगर सिर्फ प्रार्थना कर दे, प्रभु इस जीव को अवतार दीजिए, मेरा विनंती है, उसके बाद भगवान वो पूरा यंत्रणा लगा देते हैं उसका फ्री विल को डाइवर्ट करने के लिए भी। उसके जीवन में ऐसे परिस्थिति आने लगता है कि उसे भगवान को ही खोजता है। इसलिए संसार में प्राय भगवान किसी को भी स्थिर नहीं रखते। कोई भी बता दो जो स्थिर है। अंबानी स्थिर नहीं है, अडानी स्थिर नहीं, अडानी का बहुत पैसा है, अब वो राहुल गांधी पीछे लगा हुआ है। अब वही वो उसको पैसा दे देगा तो ये स्थिर ऐसा हो जाएगा, सब स्थिर। कांग्रेस का सांसद बोलता है कि नहीं हमको पैसा मिला है अंबानी से, तो अंबानी का नाम नहीं लेते हैं। अब अडानी से नहीं मिला तो अडानी को लगा रहे हैं, जिस दिन अडानी से मिलेगा तो भी अच्छा आदमी हो जाएगा। हाँ, वैसे बीजेपी का है, हाँ, ये करप्ट है बोलेंगे यार, हमारा पार्टी ज्वाइन कर लिया तो वॉशिंग मशीन वाला काम है भाई, सुधर गया सब, पवित्र हो गए हमारी गंगा जल से, हमारे कमल के पुष्प से जो निकला उसे पवित्र हो गए। तो पॉलिटिकल पार्टी दोनों शुद्ध कर देते हैं। हाँ, वैसे कोई साधु उसका कोई चेला नहीं बनेगा तो बोले हाँ ये बहुत पापी है, बोले गुरु जी 2 लाख आपका डोनेशन दे रहे हैं, वाह ये देखो ये चेला होता है, गुरु जी के भाव को समझता है। तो वैसा नहीं है शास्त्रों के हिसाब से। जो प्रेम से भगवान प्रार्थना करते हैं भगवान के, तो भक्त में इतना शक्ति होता है ना। तो जरूर प्रभुपाद जैसे संत इस धरातल पे आते हैं, हम जैसों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो भगवान अपनी कृपा को यहाँ बनाए रखते हैं, इरिस्पेक्टिव यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ इतना झोल चल रहा है, बोलते कोई बात नहीं। तो एक भक्त की इच्छा से सब होता है ना। तो यहाँ जो गुस्सा है इस तपस्वियों में, वो दुर्वासा ने जैसे अम्बरीश महाराज को गुस्सा कर दिया, है ना, दुर्वासा भी गुस्सा हो गया, रुद्र के अंशी माने जाते थे। फिर उसके बाद आपका इनका उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद, जो ब्राह्मण लड़का था जो इनको किया था, क्या नाम उनका, परीक्षित महाराज को श्राप दिया ना, वो गुस्सा हो गया। भाई ब्राह्मण है, तुमको गुस्सा फालतू में नहीं होना चाहिए था, पूछना चाहिए था कौन किया क्यों किया। वो ठीक है किया, अभी तो कोई गलत नहीं किया, अपने बाप के ऊपर कोई सांप देखेगा तो क्या बोलेगा, ब्राह्मण का बेटा ही क्यों ना हो, यहाँ ब्रह्मा जी भी गुस्सा हो रहे तो क्या गलत थोड़ी किया। लेकिन इसलिए वो इनएविटेबल कहते हैं, इनएविटेबल यानी उसका कोई दोषी नहीं होता, काल क्रिएट कर देता सिचुएशन, काल परिस्थिति बना देगा। तो ये भगवान रुद्र, तो यहाँ पे एक श्लोक है कि जो जो तपस्वी है, ये इतना तपस्या करने के बाद भी एक छोटा सा गुस्सा उनको गिरा देता है, गुस्सा गिरा देता है उनको। हाँ, यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद जी, जैसे विद्या अविद्या का नाश करता है, वैसे ज्यादा अविद्या विद्या का भी नाश कर देता है। तो यहाँ वो श्लोक आ रहा है भागवतम का 10वें स्कंद का 2 अध्याय का 32वां श्लोक है। ये अन्ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वय्येव अस्तभाव भावान् अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ति अधोना अनादृत युष्मादंघ्रयः। The most lamentable fall down of the impersonalist is due to his false and unreasonable claim of being one with the supreme. जो इम्पर्सनलिस्ट होता है, अव्यक्तवादी होता है, निराकारवादी होता है, इसे सबसे बड़ा जो भ्रम है कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही सुप्रीम हूं, ये भ्रम में जब वो जाने लगता है, तो वो भ्रम जब उसका फूटता है तो वो फॉल डाउन हो जाता है, वो अहंकार उसको मार, गुस्सा आता है उसको। और मैं आपको बताऊंगा, मैं जितने भी निराकारवादियों को मिला हूं, ये दिखने में इतने शांत, निर्मल और सुमधुर लगेंगे आपको, वो बातें भी करेंगे ना, आपको लगेगा ओ माय गॉड, लेकिन उनके अंदर में वो ज्वलंत भाव होता है कि मैं ही ईश्वर हूं। अभी तक लोग मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनको बस बोल दो भगवान प्रसन्न हो जाए, उनको लगता है
कई बार मैं गया था, एक बार यूपी में गया था, तो ऐसे पहचान के एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो वो कोर्ट में लॉयर हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो अपने ही, उनको ये पता नहीं था हम वैष्णव होते हैं। बोलते भगवान आप हमारे घर पधारिए। अब मैं बोला भगवान भगवान मैं बोला भगवान ज्यादा हो रहा है। हम बोले प्रभु जी हम भगवान नहीं है, हम दास हैं, हम सेवक हैं, भगवान आप ऐसा बोल के और क्यों परीक्षा ले रहे हैं? हम बोले वाह वाह, इसके भगवान हमारे से उतर ही नहीं रहा है। हम बोले ठीक है जान दो, प्रसाद खिलाया उनसे बात बात किए, वैसे अच्छे डिवोटी हैं, लेकिन अब क्या है उनके फिलॉसफी में भगवान है। तो ये भगवान जो है वो निराकारवादी जो होते हैं, उनको बड़ा प्रसन्नता होता है कि हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां हमारी चैतन्य का विकास उस ब्रह्म में हो गया है। अब पता चलता है वहां पे कि मुझसे अच्छा तो ये भक्त नाच रहा है खुशी में, हाँ भाव विभोर हो रहा है, हम कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको समझते कुछ तो गड़बड़ है। और यही कुमारों के साथ होने वाला है। कुमार जो है अव्यक्तवादी है, ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद भी अभी भी अव्यक्तवादी है। तो अब जब वो वैकुंठों में भगवान के पास जाएंगे तब उन्हें दर्शन होगा, तो उसमें हम जाएंगे। पर अभी यहाँ पे है 12वां श्लोक, थोड़ा रुद्र वाला पार्ट खत्म करते हैं, है ना। 12वां, मन्युर्मनु मन्यु मनु महीनासो महीनसो महान शिव ऋतध्वज उग्ररेता भवा कालो वामदेवो धृतव्रतः। लॉर्ड ब्रह्मा सेड माय डियर बॉय रुद्र, यू हैव 11 अदर नेम्स, आपके 11 अलग नाम है। क्या है सुनो, मन्यु मनु महीनाश महान शिव ऋतध्वज उग्र रेता भव काल वामदेव एंड धृतव्रता। तो ये सब भगवान रुद्र के नाम है। हाँ, एकादश रुद्र है तो 11 नाम है। तो उसमें एक नाम शिव है, काल है, भव है। हाँ, कल एक हमारे प्रभु थे, वो उनको पता नहीं चला, उनको लगा कि उन्होंने कोई प्रेमानंद महाराज का क्लिप सुना, उसमें लिखा था कि भाव भाव, उनको लगा भव सागर से पार होना। तो बोले भाव के सागर से हम लोग कैसे पार हो सकते हैं? बोले भाव नहीं प्रभु, वो भव है भव यानी पूरी सृष्टि, पूरी सृष्टि। जैसे मैंने कहा ना रुद्र जी भगवान उसमें प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको भव सागर कहा जाता है। और भव की पत्नी जो भव के अधीन है उनको कहते हैं भवानी, समझा आपको? तो भव की पत्नी भवानी। हाँ, भवम भवानी सहितम नमामि, दोनों को एक साथ मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो 13वां श्लोक आ रहा है, 12वां, ठीक है 13वां में अब उनके पत्नियों का नाम आ रहा है। धीर धृतिर सलोमा च नियुत्य सर्पिरीलाम्बिका इरावती स्वधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः। ओ रुद्र, you have 11 wives called Rudranis, and they are as follows: Dhi, Dhriti, Rasala, Uma, Niyut, Sarpi, Ila, Ambika, Iravati, स्वधा एंड दीक्षा, है ना। तो ये आपके 11 पत्नियों के नाम है, ठीक है। अब जो है, हाँ अब थोड़ा वो भी उनका है। अब 14वां श्लोक, ग्रहाणैतानि नामानि स्थानानि च सयोषणा एभिः सृज प्रजा बहिः भवि प्रजा नामसि यत्पतिः। My dear boy, you may now accept all the names and places designated for you and your different wives. And since you are now one of the masters of the living entities, you may increase the population on a large scale. तो हे प्रिय बालक रुद्र, अब तुम अपने तथा अपनी पत्नियों हेतु इन नामों तथा स्थानों को ग्रहण करो तथा यतः चूंकि अब तुम जीवों के स्वामियों में से एक हो, अतः तुम बहुत सी प्रजा का विस्तार कर सकते हो। अब आपको क्या करना है? प्रजा का विस्तार करना है। 11 रुद्र और 11 रुद्राणी, तो ऐसे मिला के जो 11 कपल्स हैं, अब आप लोग विस्तार करिए। अब भगवान रुद्र तो रुद्र है, वो भेदभाव तो करते नहीं अब हुआ क्या सुनो, उन्होंने प्रजा सृष्टि तो कर दी, एक तरह से महादेव का उद्धूत भी कहते हैं ना, वो इतना नहीं सोचते कैसा है तुम, गांजा फूकता है महादेव, बस खत्म।
तुम्हारे पीछे कृपा हो जाएगा। इसलिए जितने भी ऐसे हैं वो लोग महादेव का भक्ति करते हैं, आज भी वैष्णव परेशान हो जाते हैं, बोले कैसे है, लेकिन महादेव ने स्वीकार कर लिया तो खत्म है, महादेव ने स्वीकार कर लिया तो खेल खत्म हो। अब क्या हो गया सुनिए, अभी यहाँ थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं हल्का सा। आप में से कोई अनम्यूट है क्या? अनम्यूट आप लोगों को देखना पड़ेगा, इसका आवाज आ रहा है अनम्यूट होना चाहिए। ब्रह्मा द फादर ऑफ रुद्र सिलेक्टेड द वाइफ्स ऑफ हिज सन, उनकी पत्नियों को खोजा, हिज लिविंग प्लेसेस, उनका स्थान, एंड हिज नेम्स एज वेल, और उनके नाम भी। इट इज नेचुरल दैट वन शुड एक्सेप्ट द वाइफ सिलेक्टेड। हाँ ये देखो यहाँ बहुत अच्छा सीख दे रहे हैं। इट इज, थोड़ा देखना तो अंदर में है, कोई तो अनम्यूट में है, कौन अनम्यूट में पता चल रहा है, आप में से कोई अनम्यूट में है? लॉग इन करके देखो। नहीं यार अंदर से आवाज आ रहा है, ठीक है हो गया बंद। इट इज अननेचुरल दैट वन शुड एक्सेप्ट, it is natural that one should accept the wife selected by one's father। अगर आपके पिताजी ने आपके लिए लड़की खोजा है वही विवाह करना चाहिए। आजकल क्या हो गया ना, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, मैं ही खोजूंगा, और आजकल के माता पिता भी थक गए, भाई तुम ही खोजो फिर। लास्ट में वो लोग देख ही रहे हैं, 1.5 घंटे के बाद आत्महत्या के वीडियो बना रहे हैं। हाँ परेशान हो गया कोई ना ठीक। तो और एक्सेप्ट द प्रॉपर्टी ऑफर्ड बाय द फादर, वो खटक बंद कर दो, एग्जिट कर दो। तो ऑफर्ड, दैट इज द जनरल कोर्स इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, इस प्रकार से होता है। ऑन द अदर हैंड द कुमारास डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑफरिंग of their father because they were elevated far beyond the business of generating a number of sons। तो कुमार जो थे वो ये थोड़े से आगे थे तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि रुद्र जो है वो लेस एलिवेटेड है, रुद्र इसको ब्रह्मा जी की सेवा के लिए कर रहे हैं, रुद्र को कोई फर्क नहीं करना है। ठीक है। as the son can refuse the order of the father for higher purposes, so the father can refuse to maintain his sons in increasing population because of higher purposes। ठीक है। तो जैसे एक बेटा जो है वो विरोध कर सकता है अगर उसका हायर कॉज है, तो ये हमने कल भी देखा था। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, रुद्रों के प्रकट बच्चों के प्राकट्य से क्या हुआ सुनिए। 2 ही श्लोक है, 15वां। इत्यादिष्ट स्वगुरुणा भगवान नील लोहितः सत्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्म समः प्रजः। The most powerful Rudra, whose bodily color was blue mixed with red, created many offspring exactly resembling him in features, strength and furious nature। तो हुआ ये कि नील लोहित शारीरिक रंग वाले अत्यंत शक्तिशाली रुद्र ने अपने गुरु ब्रह्मा से इस प्रकार आज्ञा प्राप्त कर स्वयं के ही समान बल स्वरूप तथा उग्र स्वभाव वाली अनेक प्रजा संतानें उत्पन्न की। अब अपने ही बल के हिसाब से जो उन्होंने उत्पन्न कर दिया, अब उसके वजह से क्या हुआ सुनो। अब वो कैसे थे, वो जो बच्चे थे वो कैसे थे, फ्यूरियस इन नेचर, गुस्सा हो जाने वाले। अब जो गुस्सा होगा छोटे छोटे बातों पे तो वो तो दैवी गुण है नहीं, तो वो गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। तो इतने सारी क्रिएशन के बाद क्या हुआ सुनो। रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम समन्ताग्रसताम जगत निशाम्यासंख्य यशोयूथान प्रजापतिर अशंकता। The sons and grandsons generated by Rudra were unlimited in number, and when they assembled together, they attempted to devour the entire universe. When Brahma, the father of living entities, saw this, he became afraid of this situation। अब रुद्र द्वारा उत्पन्न पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या असीम थी। यदा यदा वे सभी एकत्र हुए तदा वे संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने लगे। यदा जब जीवों के पिता प्रजापति ब्रह्मा ने यह देखा तब वे इस स्थिति से भयभीत हो गए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि रुद्र के जो बच्चे हैं अब पूरे ब्रह्मांड को ही खकोरने में लगे हुए हैं, तो वो डर गए ना, तो वो भयभीत हो गए थोड़ा सा, ऐसा हो रहा है क्या हो रहा है ये, एक मेरा बेटा ये है, 4 जो शादी कुछ करना नहीं चाहते प्रजा, तो एक यहाँ आप प्रकट हुए हो तो अब ये इतने मैंने आपको पति पत्नी दे दिया, आप इसे बच्चे दे दो, सब वो कर रहे हैं, तो अब उनको भी रोक देंगे वो। अब अगले श्लोक में रोक देंगे, क्या कह रहे देखो।
अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईदृशी भी सुरोत्तमा मया सह दहंती भी दिशश्चक्षु भी बल बल उल्बनहि. Brahma told Rudra, "O best among the demigods, there is no need for you to generate living entities of this nature." इस प्रकृति के लोग को कृपया करके और प्रकट ना करें. They have begun to devastate everything on all sides with their fiery flames from their eyes, and they have even attacked me. हे सुरों में उत्तम, आपको इस प्रकार से संतानों प्रजा को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने अपने अति उग्र चक्षुओं नेत्रों की दहकती अग्नि की लपटों से सर्व दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस करना आरंभ कर दिया है तथा मुझ पर भी आक्रमण किया है. अब ये मेरे पर भी आक्रमण कर रहे हैं. मतलब ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ रहे. कौन? मतलब अपने दादाजी को नहीं छोड़ रहे हैं. बोलते हैं कैसा है ये, बोले बंद करो आप इसके, ये प्रजा नहीं करो. अब इसलिए उन्होंने अब रुद्र को एक आदेश दिया, भगवान रुद्र को. तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूत सुखावहम तपसैव यथा पूर्वं स्त्रष्टा विश्वमिदं भवान. My dear son, you have better situate yourself in penance, which is auspicious for all living entities, and which will bring all benediction upon you. By penance only shall you be able to create the universe as it was before. तो एक काम करो, अभी आप हे प्रभु, हे पुत्र रुद्र, श्रेयस्कर होगा कि आप तपस्या में स्थित हो जाइए जो सर्व जीवों के प्रति कल्याणप्रद है. आप तपस्या में रहिए प्रभु, तथा जो आपको सर्व प्रकार के वर प्राप्त करा सकती है. केवल तपस्या द्वारा ही आप इस विश्व को पूर्ववत सृजन करने में समर्थ होंगे. तो आप तपस्या करिए, नहीं तो ये ऐसे जो है सब होने लगेंगे. तो अगर आप ब्रह्मा जी का सिचुएशन देखेंगे तो ये आपके घर में जो पिताजी का सिचुएशन वही है. दादाजी बेटे को बोलता है शादी करो, बेटा शादी करता है, पत्नी आ गई. अब जो बच्चे हैं वो दादाजी को तो सुनते नहीं, दादाजी का चश्मा यहाँ फेंक दिया, वो कर दिया उनको. अब वो कुछ बोल नहीं सकते. हमारा पोता है, बेटे को बोलते हैं कि भाई कैसा कैसा कुछ संस्कार दो बच्चे को. अब वो बाप परेशान है कि सर कहाँ संस्कार दे इसको, संस्कार लेगा तो ना. फिर यहाँ पढ़ रहा है, वहां कर रहा है, कंप्लेंट हो रहा है, कुछ छेड़खानी करके आ रहा है, किसी का साइकिल का हवा छोड़ के आ रहा है, रोज कंप्लेंट. तो लास्ट में बोलते हैं सुनो, हम बाप बेटे को सुनो, तुम थोड़े सुधर जाओ खुद, तुम थोड़ा धार्मिक हो जाओ, कि बच्चा लोग भी तुमको देखा देखी धार्मिक हो जाएगा. सेम प्रॉब्लम ब्रह्मा जी को भी है, रुद्र को दिए और रुद्र जी ने ऐसा क्रिएट किया कि उधर समस्या हो रहा है ना. सेम सब जगह है. मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमारे ही घर में ऐसा है. नहीं, वो ब्रह्मा जी के पास वही प्रॉब्लम है. ठीक है. और भगवान बोलते सुनो, मैं शंकर में गिरूंगा, मैं योग निद्रा में हूँ. ब्रह्मा जी को मैंने दर्शन दे दिया है, उनको बता दे, परमिशन भी दे दिया है, बाकी सचेत रूप से तो मैं सब जगह हुई, वो मैं देख लूंगा. अब तुम करो अपना खेल खेलो. ठीक है. अब आगे चतुष कुमार कहते हैं हम समझ गए आगे क्या होने वाला है. हम लोग तो सांख्य सब दर्शन तो हमको दे ही दिया आपने, अब हम समझ गए, हम तो जाएंगे ही नहीं उधर. तो ये कह रहे हैं आप एक काम करिए, आप तपस्या करिए. रुद्र को कहा है ना, कभी कभी आपकी बात कोई डिसाइपल नहीं मानता है तो आप उसको क्या कहते हैं, भाई थोड़ा बैठो, थोड़ा तपस्या करो, शांति रखो, है ना. ठीक है. तो ये कहा, तो इसलिए यहाँ कहा गया कि रुद्रा was advised not to destroy while the period of creation and maintenance was going on. वो कह रहे हैं कि अभी जो है आप तोड़फोड़ के लिए आए हैं, लेकिन अभी समय नहीं है, जब उसका समय आएगा तब आप एक्टिवेट हो जाइएगा. तो तभी रुद्र और अपने उनके बच्चे सब तांडव जो करते हैं पूरा वो लोग करते हैं. हाँ, लेकिन अभी नहीं, अभी उनका टाइम नहीं है, जब प्रलय होता है प्रलय के समय. But to situate himself in penance and wait for some time of dissolution when his services would be called for. जब बुलाए तब करना है. तो ये यहाँ पे अभी भी और एक श्लोक है बस शिव जी का. तपसेव परम ज्योति भगवंतम अदोक्षजम सर्वभूत गुहावासम अंजसा विंदते पुमान. By penance only one can even approach the personality of Godhead who is within the heart of every living entity and at the same time beyond the reach of all senses. तो ये कह रहे हैं कि आप तपस्या करिए, जो भगवान हृदय में है उनके ऊपर हमें ध्यान करना है. अभी थोड़ा हो रही है तो ऐसा करके हमने बता दिया, वही चीज है. ठीक है. अब मैत्रेय जो है, अब वो
आगे जाएंगे और आगे का जो क्रिएशन है कैसे कैसे अब नारद जी का प्राकट्य होगा, ऋषि मुनियों का प्राकट्य होगा, ये सब अब होने वाला है ना। तो वो अगले कक्षा में देखेंगे हम। ठीक है, अब हम लोगों ने कितना 19 तक देख लिया, अब 20 से देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। कितना बजे है अभी? ओ, 9:28 हो गया। यस, ओके अभिनव जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि वैष्णव सेवा में व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब देयर आर मेनी सेवाज व्हिच वी कैन डू, व्हिच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और ऑल हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस, तो उस पर ये प्रभु जी क्वेश्चन थोड़ा आपने सा। पहले भी पूछा था। नहीं नहीं प्रभु जी, मैंने वो पूछा था गुरु और कृष्ण के लिए, वैष्णव सेवा नहीं पूछा था। अच्छा वो तो गुरु और मुझे तो डाउट है, भगवान रुद्र का जो क्रिएशन में कुछ बच गए होंगे ना, छुप के बच्चे निकल गए होंगे, वो उनमें से कहीं आपका भी तो अवतार नहीं है। हाँ प्रभु जी, मुझे ऐसा ही हाँ? लग रहा सुनने में। भगवान रुद्र, आप भजन हरे कृष्णा कर रहे हैं और रुद्र जी प्रकट हो रहे हैं, ये तो अजीब कॉम्बिनेशन है। और आपको याद है ना, आप लाल हो जाते हैं। यस हाँ? प्रभु जी। आपका नीला होना बचा है बस, है ना, हाँ तो प्रभु जी, कंप्लीट हो। जैकेट पहन लिया नीला। हाँ, और आप याद रखिए, और आप भव हैं तो भवानी भी घर पे ही है। हाँ, अभिनव जी का गुस्सा जो है वो फेमस है घर में, सारे घर वाले बोलते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। अभिनव जी हमारे स्पेशल स्टूडेंट है, क्षत्रिय स्पिरिट के हैं। तो यस, वैष्णवों के सेवा में, वैष्णवों के सेवा में ऐसा है कि देखिए, वैष्णव अलग अलग होते हैं, तो हर एक वैष्णव का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कोई वैष्णव है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे थे, तो सबसे अच्छा सेवा कौन जानता है? भगवान जानते हैं, राधा रानी जानती है। तो वो बेचारे धूप में बैठ के जप करते थे, उनको ऐसे कोई पड़ी नहीं थी, नाम जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बस नाम में इतना रुचि थी उनको, धूप प्यास कुछ लग नहीं रहा था। तो एक बार वहां पे बाघ आया, बाघ आया तो भगवान ने स्वयं भगाया उस बाघ को। उसके बाद एक बार वो धूप में थे, तो राधा रानी अपना पल्लू वो कर दी थी ऊपर से, ऐसा है। तो अब वो ऐसे तपस्वी कोई है, कोई भजन कर रहा है, तो उसके भजन में मदद कर देना, हमारी तरफ से कुछ हो जाए वो कर देना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके, समझो वो भजन कर रहा है, लेकिन आप वहां जाके कुछ खाना दे सकते हो, कुछ दान दे सकते हो, वो दे देना है। अगर आपको लग रहा है कोई फिजिकल सेवा कर सकते हो, जैसे कभी कभी जैसे जैन साधु लोग होते हैं ना, तो उनके साथ देखना हो, दूसरा जैन साधु उधर तक जाता है अगले डेस्टिनेशन तक। जो जैन फैमिलीज होते हैं वो अपना सब बिजनेस बंद करके, उनको वो प्राइड फील करते हैं कि अब मुझे ये सेवा मिला। अभी भी मेरा जहाँ होम टाउन है, वहां एक लड़की, 18 साल की लड़की ने वो दीक्षा लिया है, तो हम गए थे ना, तो इतना बड़ा समारोह, शादी विवाह की तरह पूरा एकदम ग्रैंड था। 3 दिन का फेस्टिवल, फिर चौथे दिन संन्यास होगा, वो जो भी होता है। वो 18 साल की लड़की है, 9 करोड़ उसके पिताजी ने दान किया है। मुझे पहले नहीं पता था, मैं तो पहले जाके बोलता है कि देखिए काम ऐसा करिए, संन्यास वो ले ही रही है। दान में युक्त वैरागी आदमी हूँ, मेरे को यहाँ दे दीजिए। ठीक है, तो उनका कपड़े का दुकान था, जो भी था, 9 करोड़ दान किए बेटी के नाम पे, ऐसा नहीं की। और तो अब वो किया, लेकिन उन जैन साधुओं में ऐसा रहता है कि जैसे चल के जाते तो चप्पल नहीं पहनते, इलेक्ट्रिक आइटम्स नहीं यूज करते, नेचुरल उसमें ही रहते हैं। तो वो उनके पीछे पीछे जाते हैं सब चल के, यही समझो 30 किलोमीटर आगे जाने वाले हो साधु, तो उनके साथ साथ वो जाते हैं, उनका सब झोला वाला लेके परिवार। तो भी सेवा हो गया। तो वैसे आपको भी साधुओं का सेवा करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ओके जी पे हो गया। हाँ, सब से मनसा काया वाचा, वो पर्सनलिज्म हो जाता है कि नहीं, आपको वहां तक छोड़ दिया प्रभु, बता पा रहे, वो पर्सनल जो आपको कृपा मिलता है बहुत अलग होता है। उसके बाद आपको उनका जो मिशन है ना, उनका जो मिशन है, यहाँ देखिए राधा रानी जो पल्लू की थी, वो पेंटिंग यहाँ पे है, बहुत सुंदर। हाँ, बस है वो, षड घोषों में अष्टकम है ना। हाँ, क्या क्या है वो, कौन सा लास्ट लाइन क्या है वो? श्री जीव गोपालकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। वो कितना सुंदर है, देखो राधा रानी जो कर रहे हैं, मेरे को ये देख को, पेंटिंग देख के मेरा हृदय मतलब वो हो रहा है, कितना सुंदर पेंटिंग है, कितना सुंदर पेंटिंग। हाँ,
ये देखिए आप लोग, आपको देखना है आप लोग को, ये देखिए, देखिए, ये देखिए, हाँ कितना सुंदर बने राधा रानी, देख। तेर कदम का है ना? नहीं, ये है राधा कुंड के पास, जब वो राधा कुंड बना रहे थे तो वहां भजन कर रहे थे, तो वहां भजन कर रहे थे। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुता, घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे, खेदैर्महाविह्वलौ, वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ। ये केवल गाने मात्र से वृंदावन पहुंच रहा है व्यक्ति। एनीवेज हम लोग वृंदावन यात्रा लेके जा रहे हैं, 100-120 लोगों का हो गया है रजिस्ट्रेशन। 29 तारीख को पहुंचेंगे, 30 तक, फिर 31, 1, 2, 3। तो ठीक है, तो अभी ऐसा है, ये हो गया। तो हम कहाँ थे, क्या था, वैष्णव सेवा। तो वैष्णव का जो मिशन है, जैसे प्रचार है, हम चाहते हैं कि जीवों को प्रचार हो, तो उस प्रचार में जो भी माध्यम बन सके, जैसे ग्रंथ वितरण हो गया। अभी देखिए कहाँ वो कोई तो कंट्री में, पता नहीं बाहर की कंट्री का ही था, वो अपना परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के डिसाइपल थे, उन्होंने कहा मेरा नंबर खोजा, बोलते प्रभु जी आप विलेजेस में प्रीच करते, बोले हाँ। आप गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बोले हाँ। तो मैं आपके लिए गीता भेजता हूँ। तो मेरे लिए 200 गीता उन्होंने भेज दिया। तो मैंने वो दिया ना, वो आपको फोटोज भेजा, जो कल परसों स्कूल, कैराली स्कूल के बच्चों को दिया, वो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, टीचर्स भी खुश पे, वो सब इतने खुश हो गए, यार गीता मिला, बहुत खुश हो गए। मैं सोचा चलो दिया है, पढ़ेंगे। मैंने उनको बोला कि मेरे लेक्चर उसमें है, आप लोग पढ़ लीजिए, साथ साथ पैरेलली वो देख के पढ़ सकते हैं क्या बोला है नहीं बोला है। तो ऐसा है, तो ये आप प्रीचिंग में मदद कर सकते हैं, है ना। अगर भगवान बोलते ये सब नहीं भी कर सकते हो तो किसी गरीब को खिला दो, किसी मुके प्राणी को हेल्प कर दो। मुका प्राणी यानी जो बोल नहीं सकता, उसको हेल्प कर दो, जिसकी भावना को समझना होगा। वैसे ठीक है, प्रभु जी मैं एक सेवा में कुछ बोल सकती? बोलिए ना माता जी। प्रभु जी, भाई कन्हैया जी हुए थे, जब गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों के साथ लड़ाई करते थे तो वो पानी पिलाते थे मशक के साथ। तो उन्होंने, लोगों ने शिकायत कर दी कि ये तो हम उनको मारते हैं, ये सबको पानी पिलाते हैं, ये जो भी घायल सैनिक, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो कोई हमारी तरफ से है। तो गुरु जी बोले कि कन्हैया जी आप ये क्या करते हो, वो ये। तो वो कहते प्रभु मुझे तो सब में आप ही नजर आते हो, मुझे तो कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। तो वो बोले आप ऐसा करो, मलहम पट्टी भी ले लो, अब सबको मलहम पट्टी भी करो। यस, युद्ध जो होता है ना, देखिए राम जी भी सबको मारे ना, तो अंतिम संस्कार भगवान किए थे। तो युद्ध में क्या होता है, युद्ध में 2 कंसेप्ट्स का वर्चस्व होता है। आगे क्या चाहिए, हाँ इनके लिए भी ले आना, ठीक है। या वो देखो वहां नीचे रखा हुआ, धो के ले लेना, दोनों के लिए ले आना। तो और थोड़ा ज्यादा लाना, भूख लगा। मुझे तो लगा। तो ये देखिए, ये जो है गुरु गोविंद सिंह कृष्ण लाल जी, 40 सिंहों में जब वो वापिस आए थे तो उनको पिला रहे हैं पानी। ओ वाह। तो यहाँ युद्ध जब होता है तो 2 आइडियोलॉजीज का वर्चस्व होता है। तो युद्ध केवल आइडियोलॉजी को ऊपर दिखाने के लिए होता है। हालांकि वो आइडियोलॉजी यथार्थ ना हो तो जमीन पे वैसे ही फेल हो जाएगा, लेकिन उस लीडर को लगता है कि नहीं ये होना चाहिए। तो युद्ध होने के बाद वो आदमी जो मरते हैं वो आइडियोलॉजी के लिए मरते हैं। एक बार युद्ध डिक्लेयर हो गया कि ये जीत गया, ये हार गया, तो उसके बाद मनुष्य का वैल्यू मनुष्य का हो जाता है। तो इसलिए दवाई दारू किया जाता है उसके बाद भी। ऐसा है, वेरी गुड, ये बहुत बड़ा भाव है ना। लेकिन युद्ध के नीति में ये नियम है कि ऐसे लोगों को युद्ध में नहीं लिया जाता। तो गुरु गोविंद सिंह जी की महानता है कि इनको ले लिया। एक्चुअली आर्मी स्ट्रेटेजी में ऐसा अलाउड नहीं होता, क्योंकि वो होता है जब युद्ध कंप्लीट हो जाए। जैसे भारत ने भी पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को पकड़ा, बाद में छोड़ दिया, साइन मरवा के। साइन मार दिया तो हो गया ना कि तुम चुप बैठो, हो गया। अभी भी उनके जनता को ये नहीं मालूम है कि लोग हार के गए थे। होता है ऐसा, लोग छुपाते अपने देश में। जमीन भी वापस कर दिया, लाहौर जीत लिया था प्रभु जी। हाँ, नहीं ये सब नहीं करना चाहिए। अगली बार मेरे को दे देना, मैं देख लूंगा, मैं राजा डिक्लेयर कर दूंगा वहां कोई। इन्होंने परेशानी करके रखा हुआ है। क्या है, निम्न बुद्धि का जो व्यक्ति है ना, उसको जमीन धन नहीं देना चाहिए,
तो जैसे बंदर के हाथ में तलवार दे दीजिएगा तो आपको मार देगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए किसे क्या देना है, किसे क्या नहीं देना है। दया भाव जीव के ऊपर परमात्मा वाला करना है, जो परमात्मा ने दिया हुआ दया भाव है ना, कृपा, मतलब हरि नाम देना हो, प्रसाद खिलाना हो, वो सब करिए। जब व्यवस्थापन की बात आए तो वहां प्रॉपर चाणक्य की नीति शास्त्र अपनाइए, ये रूल है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। यस, गिरीश जी। जी जी दंडवत। यस प्रभु। ये मतलब ब्रह्मा जी ने रुद्र को प्रकट किया, तो रुद्र ने फिर मतलब 11 ठो वो अपने आप बनाया कि मतलब वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। शिव जी ही है थोड़ा मैं मेन तो, जो। थोड़ा मुझे भी किसी से पूछना पड़ेगा ये क्वेश्चन मुझे। अब रुद्राणी लोग तो आ ही नहीं बाहर डायरेक्ट, है ना, तो अभी वो भी मैं, अभी ये क्या है कि क्या होता है भागवतम में अलग एंगल से दिया जाता है, इसका डिटेल मिलेगा आपको। अगर मैं शिव पुराण में जाऊं या और भी किसी पुराण में, लिंग पुराण में जाऊं, तो ये डिटेल मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भागवतम क्या करता है, उसमें फोकस नहीं है उसका ज्यादा। जो ब्रह्मा जी और जो उन्होंने अविद्या क्रिएट किया उसमें अब रुद्र का क्या रोल है वहां आ रहे हैं वो, समझा आपको। तो अब उनका बड़ा चैप्टर नहीं आएगा, उनको 10 श्लोकों में डाल के कंसेप्ट किया जाए, तो हमको ये खोजने के लिए लिंग पुराण में जाना पड़ेगा, समझा आपको। तो उधर से हम ट्राई करेंगे, आपने बोल दिया तो पता नहीं वो क्या होता है, सब लाना पढ़ना, मैं खोजता हूँ फिर भी। ठीक है, जी ओके। यस, दीपक जी। हरे कृष्णा प्रभूजी। हम्म, प्रभूजी, आपण मंदिरामध्ये जातो तेव्हा लाल कपडे किंवा नीला कपडे का नाही घालून जात आपण हाँ हाँ, मंदिरामध्ये वो जाताना? भड़काऊ रहता है ना। लाल जो है वो रजोगुण है और नीला जो है तमोगुणी है। तो ये दो कलर जो है वो हम लोग भगवान के पास सत्वगुणी व्हाइट कलर पहन के जाते हैं, है ना, या सैफरन जा सकते हैं, भी सत्वगुणी है। तो जिसलिए जनरली व्हाइट कलर पहन के ऐसे हम लोग भगवान के सिंप्लिसिटी में जाते हैं। पहली बात तो ये है ना कि जैसे हम राजा महाराजा को मिलने जाते हैं, आप ध्यान से देखना, जैसे मोदी जी को जब मिलने जाते हैं, प्रधानमंत्री को जब मिलने जाते हैं, कौन, ये एक्टर लोग जो चंकू पंकू टाइप रहते हैं, देखना कैसे कपड़े पहन के एकदम डिसेंट, कोड ऑफ कंडक्ट, नमस्कारम, गुलदस्ता लेके, वही वहां पे चौंको पंको टाइप कपड़ा पहन के मूवीज में या किसी फिल्म फेयर अवार्ड में वगैरह जाता है। लेकिन वो टाई कोट पहन के कभी मंत्री नहीं जाएगा, वो कोड ऑफ कंडक्ट ही नहीं है, वो इनडायरेक्टली अनादर है, आप अनादर कर रहे हो, है ना। तो वो वैसा ही आपको जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो ऐसा क्या है, भगवान के सामने आप जा रहे हो, भगवान कौन है, प्रधानमंत्री के सामने वैसे जा रहे हो, तो भगवान के सामने तो मतलब आपको सरल भाव में जाना चाहिए, प्रभु ये देखो एकदम सिंपल ड्रेस में गए हैं जितने भी गए हैं, अभी समझो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि मोदी जी को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो प्रधानमंत्री है, वो अपना सेवा कर रहे हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री को कैसे मिला जाता है, या किसी स्टेट ऑफ, जो जैसा गवर्नर को मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री को मिल रहे हैं, जैसा हम लोग भी गवर्नर को मिले थे तो एकदम गुलदस्ता देके 2 शब्द बोले थे, बस प्रणाम, उधर हीरोगिरी नहीं करना है, लंबा भाषण दे रहा है, मैं ये क्या हूँ क्या वो नहीं, मार अब बैठिए, जितना वो पूछे। अभी हम लोग गए थे, गवर्नर साहब बाहर बोल रहे थे, बोलते 1-2 लाइन बोलते, हम लोग 1-2 स्टेटमेंट बोले, वहां अपना लंबा भाषण नहीं देना, आप सुनिए मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा नहीं होता है ना। उधर आपको लंबा भाषण नहीं देना है, उधर छोटा भाषण देना है, मतलब जो पूछा उतना बोलना है, ऐसा होता है बड़ों के सामने। आपके गुरु हैं तो गुरु के सामने मुंह कम खोलना चाहिए, पूछना चाहिए, पूछताछ करके, और फिर बोलना है तो व्यक्त करना है, तो अभिप्राय व्यक्त करना वाला चीज, वैसा होता है। ये देखो, वो लोग कितना भी स्टाइल मारे, कुछ भी मारे, देखो बराबर वो उसको मालूम है, सब मूर्ति उर्ति लेके जाए, ऐसे फोटो आते हैं, सब सिंपल में जाएंगे, चंकू पंकू कपड़ा नहीं पहना किसी ने, रैडो वैडो का घड़ी नहीं पहना। तो वैसे भगवान के सामने जब आप जाते हैं तो एकदम सबको मालूम है कि आपको इस ड्रेस कोड में जाना चाहिए, सिंप्लिसिटी में। ठीक है, यस। हरे कृष्णा प्रभू। अजीत सिंह जी। हरे कृष्णा, दंडो प्रणाम प्रभूजी। यस। प्रभूजी, हे रुद्रांचे 11 स्थान आहेत, हम्म। यातलं एक पृथ्वीचं हे आहे, तर थोडस त्याचं एक्सप्लेनेशन काय प्रभूजी? क्या क्या पूछा, नहीं समझा। रुद्राचे हृदय, इंद्रिय, प्राणवायू, आकाश, वायू, अग्नी, हाँ जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तपस्या, तर बराबर, त्यात पृथ्वीचं थोडस एक्सप्लेनेशन मला लक्षात पृथ्वी से आलं. वेपन्स बनते हैं ना, वेपन्स। अच्छा. हाँ, जैसे आयन से तलवार बन जाएगा, वो परशु बन जाएगा, तो इससे वो वेपन्स बन जाते हैं ना डिस्ट्रक्शन के। वो एंगर में ही तो यूज होते हैं, प्यार से थोड़ी कोई तलवार से काटते किसी को। या श्लोक 13 मधलं ते रुद्राची 11th पत्नीचं नाव काय प्रभूजी? 11th पत्नी का नाम दिया तो है यहाँ पे,
हे प्रभु, दीक्षा तो दिया है। धी धृति रसला धी धृती रसाला उमा नियुक्ता सर्पी इला अंबिका इरावती इरावती दीक्षा स्वधा और दीक्षा हो गए ना 11। वर्धिष्या दीक्षा 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 10वी आहे, ते 11वी. 11वी आहे दीक्षा. हे बघा, ऐका, मी माझा ऐका, माझ्या बोटांकडे पहा, बोटांकडे पहा. ओके. धी धृती रसला उमा नियुत सर्पी इला अंबिका इरावती स्वधा आणि दीक्षा. 11 झालेत. आता हे परत बोलणार नाही. ओके. यस. मंजू माता, आप कुछ और पूछना नहीं ना? ठीक है. यस, मंजू माता. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. यस प्रभु जी, ये रुद्र की उत्पत्ति हुई और वो बालक ही थे. ब्रह्मा जी के अनुसार बालक रुद्र का तुरंत ही उसकी पत्नियां भी चाइल्ड उनको मैरिज हो गया. तुरंत ही पत्नियां मिल गई. नहीं, देखिए अभी आप क्या कर रहे हैं मालूम है? वो वही गलती कर रहे हैं जो मैं भागवतम के पहले अध्याय में मना किया था करने को. आपको ये देखना है कि आप जो बचपन में पावर्स होते हैं आपके मनुष्य को, वो मनुष्य डोमेन के होते हैं. बात समझिए. यहाँ चतुष कुमार जो 4 साल के बच्चे हैं, वो महान महान सन्यासी से भी बड़े की बात कर रहे हैं. बात समझिए, क्योंकि वो कॉन्शियस हैं. समझ रहे हैं आप? उनका स्थान अलग है, वो लेवल अलग है, इसलिए उस लोक में रहते हैं, मनुष्य लोक में नहीं रहते. तो हमारा क्या है? हमारा ग्रोथ होता है. 5 साल तक दिमाग काम नहीं करता है. 15 साल तक आदमी थोड़ा सोचता विचारता पढ़ता है. 25 साल तक वो डिसीजन लेता है. 25 से 40-50 अनुभव करता है. फिर जाके 60 के बाद उसका दिमाग खुलता है कि बाप रे बाप. उसमें भी सबका नहीं खुलता है. तो लेकिन यहाँ जो ये ऑलरेडी पहले से मुक्त हैं. रुद्र तो स्वयं रुद्र हैं, तो उनके लिए ये छोटा होना बड़ा होने से, भगवान छोटे हो गए कृष्ण, तो छोटे से कोई लेन देना नहीं है. अब वो विवाह का क्या डिटेल है, मैंने बोला ना आपको. छोटे मोटा. तो आपको विवाह का जो है डिटेल वो किसी और पुराण में मिलेगा कि विवाह हुआ कब. अब वो बड़े नहीं होंगे. और वो ऐसा है कि ब्रह्मा जी को 10 साल 4 साल करेंगे तो रुद्र इतने के इतने हो जाएंगे इमीडिएटली. समझे आपको? मुझे बताओ, बालक को तपस्या करने कैसे बोल देंगे? नहीं समझे? तो ये जो डिटेल है वो एक शॉट में नहीं है. रुद्र प्रकट हुए, विवाह हुए, पत्नी हुए, बच्चे, ऐसे नहीं होता है. वो ब्रह्मा जी ने आशा किया कि अब ये बच्चे जो है वो ठीक होंगे. तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं. वो कैसे, वो मैं नहीं जानता, लेकिन अब थोड़ा समय बीता, वो बड़े हुए, विवाह हुआ, फिर वो बच्चे हुए, वो उथल पुथल करे, तब ब्रह्मा जी बुला के उनको बोले. लेकिन भागवत में स्क्वीज करके 4 श्लोकों में खत्म कर दिया है. बात समझे आपको? जी जी प्रभु जी. हाँ, समझ वो गए. इतना बड़ा पैटर्न जो है उसको जी समझाने, जी ऐसा नहीं कि अभी प्रकट हो गए धड़ धड़ हो रहे ऐसे. जी प्रभु जी, धन्यवाद. यस. हरे कृष्णा. दीपक जी का भी क्वेश्चन हो गया है, आप हाथ अनरेज कर सकते हैं. तो मंजू माता का भी हो गया. ठीक है, क्वेश्चन सबके हो गए हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद. 9:45 भी हो गया है और हम लोग मिलेंगे कल. हरे कृष्णा. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. श्रील प्रभुपाद. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु. हरे कृष्णा. रेणु माता, आशीर्वाद आज आपका बर्थडे है क्या? नहीं प्रभु जी, आप डेली हमें आशीर्वाद दीजिए हम सबको. प्रभु जी, जब शीला प्रभुपाद जी ने पार्क में बैठे थे तो हरे कृष्णा कर रहे थे, तो उनको फिर 5 लोगों को ही उधर से उन्होंने भेजा ना, अलग अलग 3 लोगों को. 3 लोगों को. 3 को लंदन भेजा पहले. अच्छा. हाँ, 3 को लंदन भेजा और फिर उधर से उन्होंने प्रचार बढ़ाया. और बाद में उन्हीं में से एक को सैन फ्रांसिस्को भेजा, पहला रथ यात्रा करवाया. फिर वहां पे जयानंद प्रभु मिले. ऐसे कर करते जो मिले, प्रभुपाद सबको एम्पावर करते गए और कार्य करते 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 उन्होंने मूवमेंट को खड़ा किया. उनके पहले शिष्य कौन थे, मतलब जिनको उन्होंने भेजा? पहले शिष्य वैसे भारत के थे. जब वो झांसी में प्रचार किए थे तो प्रभाकर नाम के पहले शिष्य थे. और उधर जो उनके पहले शिष्य थे, तो पहले 3 जोड़े थे. वो, उनका नाम मुकुंद था, जानकी था, मालती माता जी था, श्याम सुंदर, गुरुदास और उनकी पत्नी और एक. तो ऐसे 6 लोग थे पहले. ऐसा है. कीर्तनानंद स्वामी,
कीर्तनानंद स्वामी भी थे पहले, ऐसा है। ठीक है, उनके हरि बाइक बोल। में मिलेगा सब आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। आखिरी शिष्य कौन थे प्रभु जी? हाँ, तुम मतलब मैं क्या एनसाइक्लोपीडिया बैठा हूँ यहाँ पे, ये शिष्य था वो शिष्य था, मुझे नहीं मालूम, मुझे कैसे पता रहेगा इतना। 10,000 शिष्य थे, आखिरी में किसको दीक्षा दिया? आखिरी में तो ऋत्विक दीक्षा होता था ना, प्रभुपाद ओल्ड हो गए थे, ऋत्विक यानी प्रभुपाद, तो उनके बिहाफ में जो डिसाइपल्स थे वो दे देते, मतलब वो प्रभुपाद की डिसाइपल हो जाते थे, ऐसा है। प्रभु जी मैंने कुछ रिक्वेस्ट की थी। बोलिए। प्रभु जी आप है ना इतने अच्छे भगत है, हम सबको डेली आशीर्वाद दिया करिए। हाँ, आपके आशीर्वाद से हमारी भक्ति ग्रोथ होगी। आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, जो आप हरिनाम ले रहे हैं मुख से, जो अनादि जन्मों में सब किया है भगवान उसको अधिकार देता है। आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, आपके ऊपर भगवान की कृपा है। आपको वृंदावन में धाम में उन्होंने खुद बुलाया, आप लोगों ने वृंदावन में दर्शन किया है। जितने भक्त होते हैं उनको भगवान की कृपा पहले से मिल जाती है। अब उसमें क्या है ना, जैसे आपके घर पे 10 टंकी पानी भरा हुआ है, उसमें मैं 1 बूंद पानी डाल के क्रेडिट ले लूं, वो चोर जैसा हो जाएगा। आप लोग ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, ठीक है। फिर भी मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए, ऐसा चिंता नहीं करिए। हर जगह जाता हूँ, सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सभी जीवों के उद्धार के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि भगवान को दिखा तो देखो, मैं दूसरों के लिए मांग रहा हूँ, तुम मेरा भी सुन लिया करो। ठीक है। ओके गगन जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, अगर आप कभी मायापुर यात्रा पे जाए ना तो मैं चलूंगा। मैं अभी कभी मायापुर नहीं गया। आप एक काम करो, आपका हमारा ब्रॉडकास्ट में रहते हो क्या? मेरा ब्रॉडकास्ट मैसेज आता है आपको? हाँ, आता है। हाँ, तो जब भी जाएंगे ना ऑर्गेनाइज जैसे मायापुर पूरी यात्रा निकालेंगे, तो आपको हम उसमें मैसेज आ जाएगा, पोस्टर। मतलब नहीं, ये अभी जो क्लास का मैसेज आता है ना वही आता है, उसके अलावा नहीं आता। वही ब्रॉडकास्ट, मेरा मैसेज, मेरा ग्रुप। हाँ, ठीक, तो उसमें आपको आ जाएगा। जी थैंक यू। हाँ, आप हर चीज मेरा लिंक आता है ना, अगर मेरा लिंक आता है तो आप ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट में हैं। अगर नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे हरे कृष्णा भेजिए, तो मैं आपको बता दूंगा आप हैं कि नहीं। जो भी है, मेरे को नहीं मालूम आपका कौन सा नंबर है, आप भेज देना, ठीक है। हरे कृष्णा। तो जो भी है मेरे ब्रॉडकास्ट में है, तो मेरे को नंबर भेजिए, ऐड करके ऐसे लिखो प्लीज ऐड, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। ब्रॉडकास्ट है वो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप नहीं रखता। ग्रुप रखने से फिर क्या ना, एक कोई तो नमूना सड़ा हुआ रहता है, दिमाग चटता है, तो ऐसा है। हरे कृष्णा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु, सभी प्रभु जी, सभी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। मिलने जा रहे हैं। हरे कृष्णा, हरि जी, बोल। हम लोग बागेश्वर बाबा से मिलने जा रहे हैं। जाइए बहुत अच्छे हाँ, क्या आशीर्वाद मांगे आपके लिए। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो आप बोलिए कि सबका सब भक्तों का कल्याण हो, बस यही आशीर्वाद मांगिए, और क्या है। हरे कृष्णा लक्ष्मी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। जय श्री हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे बोल, हरे बोल, दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। धोती है कितने साल का है? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरि बोल। कौन का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।